आपदा राहत कार्य से अधिक जरूरी हुआ चुनाव प्रचार। सीएम पहुंचे बिहार। चंबा से सैकड़ों मौतों की खबर। प्रशासन नेटवर्क बंद कर छुपा रहा जानकारी। डिप्टी सीएम का खंडन। डीसी चंबा के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। दुर्व्यवहार का आरोप, मुकदमे की मांग। आपदा में जब चिल्ला रहा था गांव शहर सारा, नेताजी चले गए प्रचार के लिए अफसाना सुनाने। लोकतंत्र में ये कितनी विरोधाभासी तस्वीर है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से यही होता आ रहा है। तभी तो बड़े बड़े कवि और शायरों ने अपनी रचनाओं में जो बातें लिखी हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अदम गोंडवी साहब लिखते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। कितनी सही बात है ना। पूरे चंबा जिले में संचार सेवाएं ठप हैं। मणिमहेश में हजारों की संख्या में यात्री फंसे हैं। डीसी आउट ऑफ नेटवर्क हैं, सीएम आउट ऑफ स्टेट। इन सब के बीच एक खबर आती है कि चंबा में बीते 2 दिनों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और नेटवर्क सेवा बाधित कर सरकार जानकारी छुपा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इसका खंडन किया है और हमारे पास भी इस बाबत कोई ठोस तथ्य नहीं है। ना नेटवर्क की पहुंच है और ना ही रास्ते खुले हैं। अब जो इलाका ही मुख्यधारा से कट चुका हो, वहां आपदा में क्या हुआ क्या नहीं, ये कोई नहीं जानता। खैर, हैरानी तब होती है जब इतना सब कुछ होने के बावजूद मुख्यमंत्री प्रदेश को सबसे मुश्किल दौर में छोड़ खुद चुनाव प्रचार के लिए बिहार के दौरे पर चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज मुख्यमंत्री की एब्सेंस को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोला। साथ ही सदन को स्थगित कर आपदा राहत व बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग विपक्ष के विधायकों ने की है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज बात करेंगे कि आपदा राहत कार्य को लेकर सदन में क्या चर्चाएं हुई, सरकार ने क्या तथ्य रखे और सबसे बड़ा सवाल, 4 दिन से क्यों मुख्यधारा से कटा है चंबा। राहत बचाव के लिए कितनी टीमें पहुंची। चंबा मुख्यधारा से अलग हुआ तो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। सरकार चंबा को लेकर कितनी अलर्ट और संवेदनशील है। मानो ये 21वीं सदी का भारत ना होकर 17वीं या 18वीं सदी का दौर हो। 3 दिन लगातार बारिश, 50 जगह लैंडस्लाइड, 10,000 से अधिक श्रद्धालु, चारों दिशाओं से रास्ते बंद, मोबाइल नेटवर्क पूर्ण रूप से बाधित। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि छंछू नामक स्थान से 280 बच्चों सहित 3,269 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं 6 घायलों को भी एयरलिफ्ट किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी फंसे हुए हैं। अब तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा है। स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज मोबाइल सेवा बहाल करने को लेकर मुखर हैं। वहीं चंबा से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हंसराज ने विधानसभा में सरकार से चॉपर की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि लोगों का हाल जानने वहां पहुंचा जा सके। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि 6,522 वर्ग किलोमीटर में फैले चंबा जिले के सुदूर क्षेत्रों में आपदा प्रभावित इलाकों में राशन, दवाई और अन्य जरूरी सामान लोगों के पास बचे हैं या नहीं। सवाल तमाम है, लेकिन जब हम जवाब खोजने निकलते हैं तो जानकारी निकलकर सामने आती है कि मणिमहेश यात्रा की समस्या को लेकर डीसी से बात करने पहुंचे स्थानीय वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अब वकील डीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाने की मांग पर अड़े हैं। माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। प्रशासन की असंवेदनशीलता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। परिजन अपनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सभी की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन 3 दिनों की लगातार बारिश ने प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं को मिट्टी में मिला दिया है। राहत कार्य के लिए सेना बुलाने की मांग स्थानीय विधायक कर चुके हैं। गौरतलब है कि आज मॉनसून सत्र के 9वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा करने की मांग की। विपक्ष ने सदन में नारे लगाए, हिमाचल में आपदा से हाहाकार है, सुक्खू हुआ फरार है। सीएम की एब्सेंस में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि सरकार आपदा को लेकर गंभीर है और राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस जवाब पर विपक्ष ने 10 मिनट तक नारेबाजी की। शोर इतना था कि विधानसभा अध्यक्ष को 15 मिनट के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। इसके बाद विपक्ष नारेबाजी करता हुआ बाहर आ गया और प्रदेश आपदा से त्रस्त है और सुक्खू बिहार में मस्त है के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है और मुख्यमंत्री राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए हुए हैं। आपदा के बीच सीएम सुक्खू का ये कदम सवाल तो खड़े करता है।
अब बात कर लेते हैं मौसम और मौसम से हुए नुकसान की। बारिश का कहर अभी भी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने आज 5 जिले ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार यानी कल भी इन जिलों के अलावा कांगड़ा और बिलासपुर में येलो अलर्ट है। नुकसान की बात करें तो अब तक पूरे प्रदेश में 2623 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, जबकि 310 लोगों की मौत हो चुकी है और 38 लोग लापता हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि फिलहाल चंबा जिला संपर्क से कटा हुआ है। वहीं अब तक 747 घर पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। बाढ़ और बादल फटने के आंकड़ों की बात करें तो अब तक प्रदेश में 41 जगह बादल फट चुके हैं और 90 जगहों पर बाढ़ आ चुकी है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में सावधानी ही सबका हथियार है। बेवजह घरों से बाहर ना निकले। घर नालों के करीब हैं तो कहीं और चले जाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये बारिश सुहाना मौसम नहीं, डरावनी कहानी बन गई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी और रिपोर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।